ये तस्वीरें सोशल मीडिया के समंदर में हिलोरे मार रही हैं। आधुनिक विश्व में मानवता का संहार करने वाली ये सोच कथित सिविलाइज्ड वर्ल्ड में विलाप का सस्ता कंटेंट बन गई है। सवाल है कब तक? 10 दिन, 15 दिन या फिर महीने भर? क्या आपने सोचा है कि अगले साल जब आप एक और बारिश का इंतजार कर रहे होंगे, तब आपके लिए यही तस्वीरें इतिहास बन चुकी होंगी? आपको अगले साल जब मेमोरीज का नोटिफिकेशन आएगा, तब आप बड़े ही सहजता से इसे इग्नोर कर देंगे। इन्फ्लुएंस्ड इमोशन का मतलब समझते हैं ना आप? जब आप किसी इमोशनल ट्रेंड का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपकी भावनाएं आपकी अपनी नहीं होती, बल्कि वे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। यानी आप प्रभाव में आकर इमोशनल हो जाते हैं, जबकि आतंकवाद के खिलाफ इमोशन स्वभाव में होना चाहिए। सवाल बहुत साफ है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ आपका ये विमर्श सोशल मीडिया की चार दीवारी तक सीमित है, या आप इसके खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहते हैं? और अगर आप बोलते रहना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जब दुनिया तालिबान को न्यू तालिबान मानकर मान्यता दे देगी, क्या तब आप बोल सकेंगे कि 2019 के ताज़ा आंकड़ों में सबसे डेडलीस्ट आतंकी संगठन माना जाने वाला तालिबान 2021 में अचानक न्यू तालिबान कैसे हो गया? जब आप मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन के चालू डिब्बे की तरह जहाज में सवार होने वाली इन तस्वीरों को लूप में डालकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आतंक का खौफ क्या होता है। तब आप इस डर के साए में जी रही विश्व की करोड़ों आबादी की खबर लेना चाहेंगे। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले नंबर पर है। दूसरे पर इराक है, जहां पर आईसिस बच्चों को अनाथ कर हाथ में AK-47 पकड़ा देता है और लड़कियों और महिलाओं को बोली लगाकर बेच देता है। आप ये भी जानेंगे कि इसी दुनिया के एक छोर पर नाइजीरिया भी है, जो आतंकवाद से प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है। यहाँ का आतंकी संगठन बोको हराम गर्भवती महिलाओं को पीट पीट कर मार डालता है। चौथे नंबर पर सीरिया है, पांचवें नंबर पर सोमालिया है, छठे पर है यमन और सातवें पर है पाकिस्तान। इसके बाद आठवें पर हिंदुस्तान का नंबर आता है, जहां पर नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI ने जून 2021 में रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2019 में दुनिया भर में आतंकवाद और उसके प्रभावों की जानकारी दी गई है। GTI के मुताबिक 2019 में दुनिया में हुए 20 सबसे बड़े आतंकी हमलों में 7 अफगानिस्तान में हुए। 2019 में दुनिया में हुए 5 सबसे बड़े आतंकी हमलों की बात करें, तो उनमें से 2 सबसे बड़े हमले अफगानिस्तान में हुए। कश्मीर में CRPF पर हुआ आतंकवादी हमला इस लिस्ट में 17वें नंबर पर है। श्रीलंका में 21 अप्रैल 2019 को हुआ हमला इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। एक ही दिन में मल्टीपल लोकेशन पर हुए आईसिस के इस हमले में 266 लोगों की मौत हुई थी। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 2019 में आतंकी हमलों में 13,826 मौतें हुई। इनमें से 41% मौतें अकेले अफगानिस्तान में हुई और 9% मौतें नाइजीरिया में। यानी 2019 में दुनिया भर में आतंकी हमलों में मरने वाले लोगों में से आधे सिर्फ अफगानिस्तान और नाइजीरिया से हैं। सुकून की बात यह है कि दुनिया के टॉप 10 ऐसे देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, जिसमें 2019 में आतंकवादी हमलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर दुनिया के 4 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों की बात की जाए, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तालिबान पहले नंबर पर है, जो अब यानी 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद खुद को न्यू तालिबान घोषित करने की फिराक में है। 1996 में तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ, तब वह उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को फुटबॉल ग्राउंड ले जाता था। ग्राउंड के उस कॉर्नर में खिलाफत करने वाले व्यक्ति को रखा जाता था, जहां से पेनल्टी किक लिया जाता है। उसके बाद उसके सिर में गोली मार दी जाती थी। आसपास के लोगों को भी इस मंजर को देखने के लिए बुलाया जाता था, ताकि लोगों में तालिबान का खौफ बना रहे।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दुनिया के 4 सबसे बड़े खतरनाक आतंकी संगठनों की लिस्ट में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट दूसरे नंबर पर है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS, इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वद अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया था। शुरू में अल-कायदा ने इसका हर तरह से समर्थन किया, लेकिन बाद में अल-कायदा इस संगठन से अलग हो गया। अब ये अल-कायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है, जिसका बजट $2 अरब का है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अल-शबाब, गरीबी, भुखमरी और 20 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सोमालिया के खूंखार बेरहम आतंकियों का कुख्यात संगठन है अल-शबाब। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया में स्थित एक संगठन है, जिसका आतंक उत्तरी अफ्रीका के देशों में है। इस संगठन को इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया की सेना और पुलिस की ओर से 2009 में कट्टरपंथी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और इस दौरान लगभग 20,000 लोग मारे गए और 26 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आतंकवाद किसी भी देश को आर्थिक मोर्चे पर बर्बाद कर देता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ 2019 में आतंकवाद के चलते 1,96,824 करोड़ के जानमाल का नुकसान हुआ है। दुनिया के 3 देश जिनकी GDP को आतंकवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें भी अफगानिस्तान पहले नंबर पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2019 में अफगानिस्तान की GDP में 16.7% का नुकसान महज आतंकवाद के चलते हुआ। सीरिया में ये आंकड़ा 3.4% है और नाइजीरिया में 2.4%, जो दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। आतंकवाद बर्बादी, बेकारी, अमानवीयता की पराकाष्ठा से भी ऊपर है। इसके खिलाफ विमर्श का कोई एक दौर नहीं, बल्कि हर दौर में इसके खिलाफ बोला और लिखा जाना चाहिए। जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।